अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े लोगों की कुछ खूबियाँ होती हैं और उनकी एक खूबी ये होती है कि वो अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलते। वो अपने माजी को याद रखते हैं। वो उन चेहरों को याद रखते हैं जो चेहरे उनको आगे किसी मकाम तक लेकर आने का सबब बने थे। वो अपने बैकग्राउंड को कभी गाली नहीं समझते बल्कि अपने बैकग्राउंड को वो अपनी एनर्जी समझते हैं। वो कभी अपनी गुर्बत को अपनी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनाते। वो कभी अपनी मुश्किलात को अपनी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं समझते बल्कि वो इन तमाम चीज़ों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और वो जब किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को क्रेडिट देते हैं जिन लोगों ने उनके लिए कुर्बानियां दी थी, जो लोग उसे यहाँ तक लेकर आने का सबब बने थे। आपसे एक इसी तरह का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले अभी एक सेमिनार हुआ था, एंटरप्रेन्योरशिप स्कोप सेमिनार, जिसे इनोवेटिव सन इंस्टीट्यूट है हमारे डीजी खान में। इनोवेटिव सन सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर है जिसे इम्तियाज सैफुल्ला साहब रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। वहाँ एक सेमिनार था। इम्तियाज सैफुल्ला साहब इस इदारे के डायरेक्टर हैं, इस कंपनी के ऑनर हैं। वो स्टेज पर आते हैं और स्टेज पर आने के बाद माइक पर कहते हैं कि यहाँ इसी हाल में पीछे मेरा भाई, छोटा भाई बैठा हुआ है और मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। जैसे उनके भाई स्टेज पर आते हैं, वो अपने भाई को हाथ पकड़ के अपने भाई का और माइक पर कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है। और वो वक्त जब हम हालात की जद में थे, जब घर हमारा मुश्किलात में घिरा हुआ था, हमें परेशानियों का और मसाइल का सामना था, तो इस छोटे भाई ने अपनी कुर्बानी दी और मजदूरी करता रहा, मजदूरी करके घर चलाता रहा, घर को मेंटेन करता रहा, ताकि मैं अपनी स्टडीज, मैं अपनी तालीम और मैं अपने पैशन को कंटिन्यू रख सकूं, जारी रख सकूं। यूं इस तरह इस छोटे भाई ने बड़े भाई होने का किरदार अदा किया। अब यकीन करें, मैं जानता हूं ये कहते हुए इम्तियाज साहब जो हैं उनकी आंखें भीगी हुई थी, उनकी आंखें अश्कबार थी। ये आंखें नम जो हुई, ये आंसू जो निकले थे उनके, यकीनन खुशी के आंसू थे। ये वो खुशी के पल होते हैं जहां आपने जीरो से स्टार्ट किया हो और फिर आप इस जगह पर खड़े होते हैं, तो फिर आप अपने उन लम्हात को याद करते हैं। इम्तियाज साहब माशाल्लाह बड़े खूबसूरत इंसान है और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। इंतहाई सादा, शफीक और सिंपल इंसान है, इंतहाई सिंपल, इनोसेंट इंसान है। तो अब हुआ ये कि वो माशाल्लाह वेल सूटेड बूटेड ठहरे हुए थे स्टेज पर, और उनका भाई जब आने लगा, हॉल में से उठने लगा, सब सामीन की, ऑडियंस की नजर थी हॉल में पीछे की तरफ, और सबको लग रहा था कि पता नहीं इनके भाई भी कोई इसी तरह वेल सूटेड बूटेड होके आए होंगे और इसी तरह के कोई पर्सन होंगे। लेकिन अचानक से मंजर बदल जाता है जब एक सफेद सादा सिंपल लिबास में मलबूस एक लड़का आम सी खेड़ी पहने हुए चलता हुआ स्टेज की तरफ आता है। मैं आपके सामने वो लम्हात बयान करने से कासिर हूं। वो फिर उसे गले लगाते हैं, फिर एक और शख्स को बुलाते हैं स्टेज पर और कहते हैं कि ये बंदा मुझे लाहौर से लेकर आया था, वरना मैं आज भी लाहौर में 5500 रुपये महाना पर मजदूरी करता रहता। ये शख्स मुझे वहां से उठा के डेरा गाजी खान लेकर आया था और आज मैं इस शख्स की वजह से यहाँ पर ठहरा हूं। फिर वो कुछ और लोगों को क्रेडिट देता है। तो मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने बैकग्राउंड को गाली कभी ना समझें। आप अपनी सहूलियात की कमी को अपने लिए नाकामी का सबब ना बनाएं, उन्हें कामयाबी के असबाब समझें। क्योंकि एक कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी दुख भरी दास्तान होती है। एक कामयाबी के पीछे कई रातों के जगारे होते हैं। एक कामयाबी के पीछे मुश्किलात का समंदर होता है। एक कामयाबी के पीछे पाँव के छाले होते हैं। एक कामयाबी के पीछे आंखों के बहते हुए कई आंसू होते हैं, आबशारें जिससे बन सकती हैं। एक कामयाबी के पीछे कई फाके होते हैं। एक कामयाबी के पीछे कई ख्वाहिशात का कत्ल होता है। एक कामयाबी के पीछे कई ख्वाब आपके टूट चुके होते हैं। एक कामयाबी के पीछे पेनफुल स्टोरीज होती हैं। ये तो वो बंदा जानता है जो जिस मकाम पर पहुंचता है कि वो कैसे पहुंचा है।
دیکھنے والے صرف فیسلٹیز دیکھتے ہیں، دیکھنے والے اس کا پریزنٹ دیکھتے ہیں، دیکھنے والے اس کا فیوچر دیکھتے ہیں. پریزنٹ فیوچر کو تو دیکھا جاتا ہے لیکن پاسٹ کو لوگ نہیں دیکھتے کہ ماضی میں اس شخص نے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں، کتنے کٹھن مراحل سے گزرا ہے، اور کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں، کتنے وقت اس نے بغیر کھانا کھائے گزارے ہوں گے، کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کتنے لوگوں سے جگہ جگہ قرض مانگا ہوگا، کتنے لوگوں کی سپورٹ اور مدد حاصل کی ہوگی، کتنے لوگوں نے اسے دھتکارا ہوگا، ٹھکرایا ہوگا، اور پھر کسی چند ایک مخلص لوگ اس کو ملے ہوں گے اور وہ پھر یہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی شخص سے اگر انسپائر ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے موجودہ سٹیٹس کو نہ دیکھیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے وہ پیچھے والا وقت پوچھیں جب اس نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، جب اس نے اس کام کا آغاز کیا تھا. پھر پوچھیں وہ کہاں تک کیسے آیا، راستے میں کون کون سی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح کے حادثوں اور تجربوں سے گزرنے کے بعد، کتنی دکھ بھری داستانیں رقم کرنے کے بعد وہ یہاں تک پہنچا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ شخص اگر 7 سال میں وہاں پہنچا ہے تو آپ اس کے تجربات کی روشنی میں 3 سے 4 سال میں پہنچ سکتے ہیں اس مقام پر جہاں وہ شخص 7 سال میں پہنچا ہے. تو لوگوں سے ان کے ایکسپیرینس شیئر کیا کریں، سیکھا کریں، لرننگ کیا کریں. اس طرح لرننگ ہوتی ہے، کامیابی کے گر پتہ لگتے ہیں، کامیابی کے ہنر پتہ لگتے ہیں، وہ عادات پتہ لگتی ہیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں. پھر انہیں اڈاپٹ کرتے رہیں اور اس پر ون بائی ون چلتے رہیں، ان راستوں پر چلتے رہیں، ان تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم بڑھائیں، اور آپ بھی پھر کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے. سہولیات کی کمی کو کبھی اپنی ناکامی کا سبب نہ بنائیں، اسے کامیابی کا سبب بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس بڑے خواب ہوتے ہیں، اور جس کے پاس بڑا خواب ہو اس کے پاس سمجھ لیں دنیا جہان کی دولت ہے. کیونکہ یہ خواب آپ کو مجبور کرتے ہیں، یہ حسرتیں، یہ خواہشات آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ بنیں، آپ زندگی میں کچھ حاصل کریں، آپ زندگی میں کچھ پا سکیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.